बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। भगवान के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। मोहन रोज सुबह नदी में स्नान करके मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों उनसे बातें करता। वो कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया। मोहन के पास भी खाने के लिए केवल एक रोटी बची थी। वो रोटी लेकर मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, आज मेरे पास बस यही एक रोटी है। पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं खाऊंगा। इतना कहकर वो आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी एक बूढ़ा भिखारी वहां आया और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे यह रोटी मिल सकती है? मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वह आखिरी रोटी भिखारी को दे दी और मुस्कुरा कर कहा, बाबा, आपको खिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने भगवान को भोजन करा दिया। भिखारी ने रोटी खाई और जाते जाते मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगली सुबह जब मोहन मंदिर पहुंचा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान की मूर्ति के होठों पर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि कल का वो भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने आए थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं, फिर भी आप हमेशा मेरे साथ थे। तभी मंदिर में एक मधुर आवाज गूंजी, मोहन, मुझे महंगे उपहार नहीं चाहिए। मैं तो केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का भूखा हूँ। जो अपने हृदय में प्रेम रखता है, मैं हमेशा उसके पास रहता हूँ। उस दिन के बाद मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग धन या वैभव नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भक्ति है। भगवान की दिव्य वाणी सुनने के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले से भी अधिक प्रेम और श्रद्धा से भगवान की सेवा करने लगा। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्त की भक्ति को संसार के सामने प्रकट करना चाहते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मोहन की गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे भगवान सचमुच तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो वे तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटाते? मोहन मुस्कुरा कर बोला, मेरे भगवान ने मुझे जो दिया है वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका प्रेम और उनका साथ। व्यापारी ने हंसते हुए चुनौती दे दी, अगर ऐसा है तो कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा। यदि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सहायता नहीं की तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। उस रात मोहन ने भगवान से कोई चमत्कार नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। जो आपकी इच्छा हो वही कीजिए। अगली सुबह जब व्यापारी मोहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग मोहन के घर के बाहर कतार में खड़े हैं। कोई अनाज लेकर आया था, कोई कपड़े तो कोई फल और दूध। सभी एक ही बात कह रहे थे, मोहन, तुमने कठिन समय में हमारी मदद की थी, आज हमारी बारी है। यह देखकर व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ?
मोहन ने शांत स्वर में कहा, यही तो मेरे भगवान का चमत्कार है, वह स्वयं आकर सहायता करें। यह जरूरी नहीं, वे लोगों के हृदय में प्रेम और दया भर देते हैं। व्यापारी की आंखें नम हो गई। वो मोहन के चरणों में झुक गया और बोला, आज मुझे समझ आया कि भगवान मूर्तियों में ही नहीं बल्कि सच्चे भक्त के प्रेम और हर दयालु हृदय में निवास करते हैं। उस दिन से व्यापारी भी भगवान का भक्त बन गया और मोहन की भक्ति की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। मोहन की भक्ति और भगवान के प्रति उसका अटूट प्रेम अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते और उससे पूछते, मोहन, क्या तुम्हें कभी भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होती? मोहन मुस्कुरा कर कहता, भगवान को आँखों से देखने की नहीं, हृदय से महसूस करने की आवश्यकता होती है। वे हर पल मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक दिन मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन मोहन के चेहरे पर वही शांति और वही मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इतना प्रेम दिया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी एक ही इच्छा है, मैं सदा आपके चरणों में स्थान पाऊं। उसी रात मोहन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसे लगा जैसे पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसके सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए और प्रेम से बोले, मोहन, तुमने कभी मुझसे धन, वैभव या सुख नहीं मांगा। तुमने केवल प्रेम किया और यही सबसे बड़ी भक्ति है। आज मैं तुम्हें अपने धाम ले जाने आया हूँ। मोहन की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग मोहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोहन शांत भाव से इस संसार को छोड़ चुका था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और दिव्य मुस्कान थी। लोगों की आंखें नम थी, लेकिन उनके मन में दुख नहीं, बल्कि यह विश्वास था कि सच्चा भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होता। प्रेम और भक्ति का यह बंधन मृत्यु से भी बड़ा होता है। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान कह रहे हों, जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देता। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति है। जो भक्त अपने हृदय में भगवान को बसाता है, भगवान भी उसे अपने हृदय में सदा के लिए स्थान दे देते हैं।